गुड मॉर्निंग। चलो आज हम 17.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 17.1 पूरी कंप्लीट कर दी थी। तो अब 17.2 जो क्वेश्चन चैप्टर है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग बताइए। फ्रिक्वेंसी से मतलब है कि ये जैसे कि यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं, जैसे ये 5 लिखा है, इसकी अब फ्रिक्वेंसी भी आ गई। फ्रिक्वेंसी कितनी आई है? 5 आई है। तो हमें पहले ये देखना है ये एक्स आई और एफ आई क्या है। तो एक्स आई हमारी ऑब्जर्वेशन है। एक्स आई का मतलब ये है कि जो एक्स का जो नंबर है, इसकी पोजीशन है वो कौन सी है। जैसे एक्स टू लिख दिया जाए तो एक्स टू का मतलब है तो दूसरी रो में आने वाला एक्स, ये हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी इसके जस्ट सामने लिखी हुई है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इस टाइप से। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे नोटबुक में पहले ही उतार रखा है। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था इसको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं इसी को ही करवा देता हूँ आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ एक्स, एक्स की फ्रिक्वेंसी 5 है, 6 दिया हुआ है, 6 की फ्रिक्वेंसी 8 है, 7 की 9 है, 8 की 12 है, 9 की 6 है और 10 की 6 है। और इसके जस्ट आगे है हमारे पास 11, और 11 की फ्रिक्वेंसी है वो है 4। क्लियर? तो यहाँ से हमको पहले क्या करना, इतना क्वेश्चन दिया होगा, उसके बाद जस्ट हमको यहाँ से ये टेबल बनानी इस टाइप से, जिसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमको लिखना है एक्स आई और सेकंड में लिखेंगे एफ आई। तो एक्स आई की वैल्यू हम उधर यहाँ से नोट कर लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11। उसके जस्ट सामने हमको क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है। फ्रिक्वेंसी कितनी है? जैसे 5 8 9 12 6 एंड 4। अब देखिए फ्रिक्वेंसी का क्या करना है, तो पहले समझ लेते हैं फ्रिक्वेंसी कैसे होगी। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? मान लेते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर कोई मजदूर है जिनकी सैलरी 3,000 रुपये है। ऐसे कितने मजदूर है? मान लेते हैं एक मजदूर है, तो इस एक मजदूर के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होगा? 3,000 रुपये का। ऐसे मान लेते हैं कुछ मजदूर है जिनकी सैलरी कितनी है? 2,000 रुपये, और वो मजदूर कितने हैं? 3 है। तो बताओ उन 3 मजदूरों को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6,000। ऐसे कैसे मान लेते हैं, अगर किसी मजदूर की सैलरी अगर 1,000 रुपीज़ है और ऐसे कितने 6 मजदूर है, तो उसके ऊपर खर्च कितना होगा? 6,000 रुपये। तो कहने का मतलब फ्रिक्वेंसी ये बताती है कि इस सैलरी को लेने वाले लोग कितने हैं। ऐसे कैसे यहाँ पे भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एक्स आई ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आई है। तो सीधी सी बात है, ये 5 कितनी बार आया? 5 बार। तो कहने का मतलब अगर हमें इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ 5 ही नहीं लेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम में एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा। इस एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे किया एफ आई इंटू एक्स आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। क्यों? ये 5 कितनी बार आया? 5 बार। इसको 5 को 5 बार प्लस करो, कितना आएगा? 25। इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 5 5 जा 25, 8 6 जा 48, 7 9 जा 63, 8 इंटू 12 96, 9 इंटू 6 54, 10 इंटू 6 60, 11 इंटू 4 44। अब क्या ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, इसका हमको सामने निकालना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। ये 5 एक बार नहीं आके कितनी बार आया है? 5 टाइम आया है। तो ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से नहीं निकल के कहाँ से निकलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? यहाँ से। क्यों? क्योंकि इस 5 की जो एक्चुअल वैल्यू वो हमने यहाँ पे काउंट की है। तो ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्यों? इस कॉलम का नाम है हमने एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है, और सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब होता है सम। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई यानी नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 390। हमने इन सबको ऐड कर दिया और लिख दिया 390। अब हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से लेंगे? एफ आई से। क्यों? क्योंकि ये 5 कितनी बार आया? 5 टाइम। तो 5 डिजिट तो ये हो गई। उसके बाद ये 6 ऑब्जर्वेशन की 8 डिजिट है, 7 नंबर की 9 डिजिट है, 8 नंबर की 12 डिजिट है। इनको जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कितना आ रहा है? 50। इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब सम, और एफ आई हमारे जो फ्रिक्वेंसी का कॉलम है। क्लियर? अब हमारे पास हमको याद है कि वो फॉर्मूला क्या था इसका अर्थमेटिक मीन का, वो था
अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता था, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स बार, ये ऊपर जो साइन है ये बार का साइन है, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर। सिग्मा एफ आई एक्स आई जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितना है हमारा 390 आया है, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपना एफ आई वो कितना आया है 50 आया है। क्लियर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और 39 के अंदर 5 का डिवाइड तो कितना आएगा 7.8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसको, तो उसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 17.2, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 1 से 4 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने एग्जाम्पल कराया है उससे ही रिलेटेड है, उनकी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो मुझे लगता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप कर लेंगे। अब बस फोर्थ में से थोड़ा ये है कि इसके अंदर ये जो पॉइंट में वैल्यू दे रखी है, अगर आपको पॉइंट के मल्टीप्लाई एडिशन आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं कर पाते या सॉल्व नहीं और आपको डिफ़िकल्टी आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर भी यही सेम दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द 100 फैमिली आर एज फॉलो, मतलब कि 100 फैमिली है, तो अगर आप फ्रिक्वेंसी प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा आपका। तो ऐसी 45 फैमिली है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं, एक है। तो नंबर अगर आप मेंबर निकालना है टोटल चिल्ड्रन, तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे हमने पिछला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके किया था सेम वैसा ही है। उसके बाद सिक्स जो क्वेश्चन है वो भी सेम वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल किया था। अब डिफरेंट है तो 7 और 8 में। 7 क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी कहाँ पे दिया हुआ है 3, 6, 5, 8, 7, 15 एंड 9 एंड पी। तो पी जो अपने फ्रीक्वेंसी है, इसने फ्रीक्वेंसी इस बार नहीं दी है, जबकि इसने क्या दे दिया है अर्थमेटिक मीन। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था हमने जो बहुत ही नॉर्मल था, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबकी एक ही थी। तो इसके अंदर हमको कुछ अलग नहीं करना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 8th, मैं इसको करवाऊंगा क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ एक पी की वैल्यू फाइंड करनी है जो सिर्फ सिंगल वैल्यू है, लेकिन 8 के अंदर आपको 2 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, 1 और 2। और इसके अंदर भी हमको क्या दे दिया इसने भी हमको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन पहले ही दे दिया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको मैं ये समझाऊंगा तो शायद आप ये कर पाओगे। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन की हमने टेबल वगैरह बना दी है, तो देख लेते हैं। पहले हमने एक्स आई का कॉलम बनाया है। एक्स आई के कॉलम में क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, एफ आई दिया हुआ है 45। तो ये 2 कॉलम इसने छोड़ दिए थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स और वाई जो हमने एज्यूम कर लिया है, फिर 25, 10 एंड 5। और गिवन किया था यहाँ पे इसकी टोटल इसने गिवन दी है। ओके, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ जो 45 है, इस 45 को रख के अगर आप सॉल्व करते हो तो पीछे जो आंसर शीट में आंसर आ रहा है वो आपका मैच नहीं होगा। अगर आपको मैच करवाना है तो 46 लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मेथड सीखना है, तो ज़रूरी नहीं है हम यहाँ 46 रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। बुक में ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो अगर एग्जाम में भी अगर कोई डिजिट चेंज भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम जैसी बात होगी नहीं, अगर आपने मेथड अच्छे से सीख रखा है। तो क्या करना है, अब हमको पता है कि हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल मेथड था इसका और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। तो 0 इंटू 45 0, 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू वाई 2y, 3 इंटू 25 75, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 5 25। अब इसका सम तो दे रखा है, इसका सम हमको निकालना होगा, तो हम यहाँ से कर लेंगे। 75 एंड 40 होता है 115 एंड 25 हो जाएगा 140। अब क्योंकि ये वेरिएबल है जो हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो इसको सिर्फ प्लस में लिख के छोड़ देंगे, प्लस 2y प्लस x, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल। अब क्योंकि गिवन था क्या था x बार, यानी अर्थमेटिक मीन हमारा गिवन था, कितना दिया होता है इसने 1.46 हमने लिख दिया यहाँ पे। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी, सिग्मा एफ आई इक्वल टू था 200, हमने क्या निकाल दिया यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दिया है, कितना है x प्लस 2y प्लस 140। अब यहाँ पे क्या है कि 2 वेरिएबल है x और y, तो हमारे पास अभी इक्वेशन एक थी, अगर 2 वेरिएबल है तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होंगे, तो हम एक और इक्वेशन बना देंगे। वो कहाँ से बनेगी, यहाँ से। कैसे,
इनका सम हम निकालेंगे। कितना होगा देखो, 5 5 10 एंड 5 15, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे हम, ये रहा, यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको, ये कैरी गई 1 4 एंड 2 6 7 और 1 8 8 और एक्स वाई प्लस में लिख के छोड़ देंगे। इक्वल में कितना आएगा इसने बता दिया, इसका सम कितना है 200। जब इसको प्लस करते तो इक्वल में क्या आएगा 200। यहाँ से हम जो 85 प्लस का था वो इधर लेके आए, किसका हो गया माइनस का। अब यहाँ से जो x प्लस वाई है, y यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस का है, इधर आया तो माइनस का। ऐसे करके हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, कितनी आ रही है 115 माइनस y। अब हमको वो सीधा सा नॉर्मल सा प्रोसेस करना है जैसे हम करते थे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया, x बार इक्वल टू होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से x बार की वैल्यू कितनी है, अर्थमेटिक मीन इसने दे दिया, हमको यहाँ नहीं लिखना है अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक की पोजीशन यहाँ पे मीन की, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.46 इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 140 अपॉन में क्या है एफ आई है, एफ आई यहाँ से ये इक्वेशन नहीं लिखनी हमको सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ये अगर हमने लिख दी तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमको सीधा यहाँ पे जितनी कोशिश हो न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखनी है। तो 200 न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लिख दी। ये डिवाइड में था, इस तरफ आया क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू थी वो कहाँ से लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो 115 माइनस वाई प्लस 2y और 140। इसको आगे करते हैं। चलो यहाँ तक हमने पीछे कर दिया था, 1.46 इंटू 200 इक्वल टू 115 माइनस वाई प्लस 2y प्लस 140। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट आया और यहाँ पे 2 जीरो हो गए, तो ये पॉइंट और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो तो पॉइंट आगे आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा पॉइंट का। हमको सीधा 2 से इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 292 इक्वल टू कितना होगा 225 कहाँ से आया, ये 115 और 140 को ऐड किया, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं इसलिए प्लस का माना जाएगा, आप इसको माइनस का मत कर देना। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ऐड हुआ कितना हुआ 255। ये 2y पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। जब हम जानते हैं जब एक डिजिट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 2y में से y जाएगा तो पीछे y ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये 255 है, ये पॉजिटिव है, प्लस का है, इस तरफ लेके आए क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वल में क्या रहेगा यहाँ पे अब y, तो इनको जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 37, तो y इक्वल टू कितना आया 37। अब क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमने पीछे लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, आप अपने कॉपी में देख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने निकाली थी x इक्वल टू 115 माइनस y, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने, तो कितना होगा 115 माइनस 37, इसको लेस कर देंगे, आ जाएगी x की वैल्यू 78। यहाँ से हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, इसको अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे, आंसर इक्वल टू x इक्वल टू 78 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 37। ये हमारा आंसर रहेगा। तो आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जो छुट्टियां है उस छुट्टियों में आप पूरी मेहनत कीजिए, ताकि आपका जो सिंपल टॉपिक है आप घर बैठे इसको सॉल्व कर दें, ताकि आपको 10th बोर्ड के लिए जो टाइम चाहिए होगा वापस रिवीजन के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, तो आप छुट्टियों में अगर जितना इसको घर बैठे सॉल्व कर दोगे तो हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, हम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जितना हो अपना कोर्स कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।